साहब, पेट्रोल में 8% तक इजाफा हुआ है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 20% तक किराया जो है बढ़ाने का ऐलान किया है। तो क्या ये जुल्म नहीं है, ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? क्या निगरान हुकूमत को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, मेरे ख़्याल में हमें किसी पार्टी को उसका जो है उसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आने चाहिए। आज नहीं तो कल डॉक्यूमेंटेशन जो है, अब मेरे ख़्याल अवाम भी अब चीज़ें पढ़ने लग गई है। किसी हद तक उनको भी समझ में आने लग गई है कि कौन कौन सी हुकूमत ने क्या क्या गुल खिलाए। और अभी जो बात हो रही थी, बात कर रहे थे अमेरिका यूरोप की, मुझे बड़ा जो है वो अफसोस होता है कि हम बात करते हैं अमेरिका यूरोप कंट्रीज़ की और तरक्की याफ्ता ममालिक की, और पापड़ वाले, फालूदे वाले, जाली बैंक अकाउंट्स, और ये इनकी तो आज तक हम जो है वो स्टैंड नहीं कर सके कि इनका हमें कभी एहतसाब इसका प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये जब से कम अज़ कम मैंने अपनी उम्र में, मैंने अपने दौरान सहाफ़त, मैंने तो ये चीज़ें सुनता ही आया हूँ कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्शन कर गया, फ़लाँ ब्यूरोक्रेट्स खा गया, फ़लाँ सियासतदान ले गया, लेकिन उसकी बात, उसका तो एहतसाब की कोई बात ही नहीं करता। जी। अशराफिया है तो वो गरीबों का खून निचोड़ कर ले गई, और वहाँ पर जब उन्होंने याशियाँ करनी हैं, मज़े लूटने हैं, पाकिस्तान से बाहर चले गए। आज जब बात की जाती है कि ये बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई देखें IMF के मामलात हैं। जी। देखिए, चीज़ें तो समझने की ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है कि ये IMF के मामलात हैं, डॉलर बढ़ने से बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ आ गई, और फिर चौथा जो है वो हुकूमत ज़र मुबादला ज़खायर से बचाने के लिए ईंधन के इस्तेमाल में कमी जो है वो लाना चाहती है। यही 4-5 फैक्टर हैं। तो IMF के मामलात, क्या वो इन गरीबों ने कहा था कि आप उनके पास अगर जा रहे हैं तो उनके मुतालबात ना तस्लीम करें? तहरीक इंसाफ ने अगर एग्रीमेंट किया था तो इसकी कंटिन्यूटी किसने करानी थी? तहरीक अदम एतमाद के बाद उस हुकूमत ने करवानी थी जो अप्रैल में आई, बेरोजगारी के खात्मे के नारा लेकर, महंगाई का नारा लेकर। आज वो क्या कहाँ स्टैंड करते हैं? आज वो डाले कि IMF का मामला है। आज उनकी बैठकर बातें हो रही हैं कि नहीं 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 नहीं, उनकी तरफ नहीं सवाल उठाना, उंगली भी नहीं उठानी, उनकी बात नहीं करनी गरीबों की, सिर्फ अशराफिया की बात करनी है और दीगर ममालिक के साथ कंपैरिजन करना है। जी। तो फिर ये जो इतने इतने पलंदे जो इन्होंने मुल्क पे डाका मारा, लूट मार की, गरीबों के जो है वो टैक्सों को लूट कर बाहर ले गए, उन पर फिर कौन बात करेगा? फिर चुप कर दे सारे, फिर खामोश हो जाएं। फिर अवाम तक जो है वो पूछती है कि भाई इनका एहतसाब होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। अभी आप देखें जो बात हो रही थी कि जनाब पेट्रोल पर 125.25 रुपए हम टैक्स देते हैं पेट्रोल पर, 1 लीटर पेट्रोल पर, और डीजल पर 95.45 रुपए फी लीटर टैक्स देते हैं। जी। तो आपने बिजली पर देख लें तो 88% टैक्स देते हैं। आप एक और भी टैक्स शायद कर दें, इस्तकबालिया टैक्स 10 रुपए वो भी लगा दें। कभी नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना होगा, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आना होगा, कभी जरदारी साहब ने आना होगा, कभी शहबाज शरीफ ने आना होगा, कभी कायद वो PTI के कुछ रहनुमाओं कारकुनान ने आना होगा। तो आप उन पर वो टैक्स जो इकट्ठा होगा तो आप उस पर लगाएं, छोड़ दें गरीबों की बात। गरीबों की बात करें तो आप इंटरनेशनली आप मवाजना शुरू कर दें। गरीबों की बात करें, IMF का मामला था वो नहीं कर सका। देखिए, 4-5 चीजें हैं। टैक्स अवाम सारा देती है, गरीब टैक्स देते हैं तो उनको उनके मसाइल किस हद तक हल करते हैं? तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, अवामी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई, वो 10.6% मजीद गुर्बत में इजाफा हुआ है। हम मायूसी नहीं फैला रहे, हम तो हकीकत सामने रख रहे हैं कि ये सियासतदान, ये हुक्मरान जो आज दावा करते हैं कि गरीबों की बात करनी नहीं है, वो अपने मसाइल लेकर बैठे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। आप देखें कि फूड क्वालिटी यहां पर नहीं है, कोई ग्राउंड्स उनके पास नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है, कोई साफ पानी के मसाइल हल नहीं होते। मुझे जो रिपोर्ट्स देकर हैरत होती है कि 2.30 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों से महरूम है, स्कूल नहीं जा सकता। एक टारगेट हमने लिया था, वही 16 माह की हुकूमत भी नहीं कर सकी, उससे पिछली हुकूमत भी नहीं कर सकी। और हॉस्पिटल्स के हालात देख ले, सिंध में चले जाएं, एक उनको जो है दवाई मिलने के लिए 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अभी मैं पिछले हफ्ते मैंने चीफ मिनिस्टर यहां पे गए जनूबी पंजाब में हॉस्पिटल्स के विजिट करने, तो मैं भी वहां पर मौजूद था। आप अंदाजा करें 130 किलोमीटर तक फासला तय करके एक छोटी सी मर्ज के लिए दवाई लेने पहुंचे होते हैं मरीज। अस्पतालों में सहूलियात ही नहीं है।
یہ سیاستدان یہ 15-16 سالوں 76 سالوں میں کر کے گئے ہیں، ہاسپٹل کا نظام تباہ و برباد کر گئے، اور آج اگر وہ بات ہاسپٹل کی ٹھیک کرنے کی کریں تو کہتے ہیں فلاں کا کام نہیں ہے، فلاں کام کرے گا۔ بھئی سہولیات دینا تھا، سیاستدانوں کا کام تھا۔ یہ ٹیکس بڑھائیں، پٹرول بڑھیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ دسمبر میں جو حالات ہونے والے ہیں، صرف میں یہ بات ختم کر رہا ہوں 2-4 چیزیں رکھ کے، ابھی تو پریشان نہ ہو عوام، ابھی جو دسمبر میں حالات بنیں گے، گیس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اگر داد و شمار رکھوں 22 روپے تک بڑھنے جا رہی ہے گیس، اور بجلی جو ہے وہ 19.16 روپے تک بڑھنے جا رہی ہے۔ تو دسمبر میں تو طوفان آئے گا مہنگائی کا، تو پھر آپ کس کے سر پہ ڈالیں گے؟ نگران حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو سابقہ حکومت کا کام تھا، جو کیے میں وہ آپ کھلتے دکھائی دے رہے ہیں۔